नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टैंडेजी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग का हमने एक लेक्चर डाला हुआ है ऑलरेडी, आप उसे देखिएगा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम रीजनिंग के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग के सीरीज में हम रीजनिंग का एक और टॉपिक लाए हैं। ठीक है, वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिक्शनरी। डिक्शनरी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको वर्ड दिए रहते हैं, वर्ड में आपको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे डिक्शनरी में जैसे सारे वर्ड्स जो है, सारे शब्द जो है वो अरेंज रहते हैं एक सीरियल से, उसी प्रकार से डिक्शनरी में डिक्शनरी के तरह ही वर्ड को अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम वही देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे वर्ड्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार से हम जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमारे पास ये देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से देखेंगे, इससे हमें हमारा एक बेस क्लियर हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से करना होगा। ठीक है, तो जैसे डिक्शनरी में जिस प्रकार से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज रहता है, उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं। अब इसमें आप देखिए कि पहले लेटर को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो वर्ड है, वर्ड के हम पहले लेटर को देखते हैं और पहले लेटर में हम देखेंगे कि एबीसीडी में से पहला कौन सा आता है। आप पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें। यदि आपने मान लीजिए कि ये आपके पास 4 वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि सभी चारों वर्ड को आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करिए और बताइए कि इसमें से पहला नंबर कौन सा होगा। यदि पहला नंबर, यदि ऐसा पूछ लिया कि तीसरा नंबर कौन सा होगा, ये भी पूछ लिया कि लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए हम वर्ड के पहले लेटर को देखेंगे, पहले अक्षर को देखेंगे। अब पहले अक्षर में से एबीसीडी में से कौन सा पहले आता है। ठीक है, जैसे आर एस टी यू वी, आर आपको पता है कि आर आता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आर एस टी, टी दूसरे नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। यू, यू कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, टी यू वी, वी कितने नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है। तो ये क्या हो गया, ये अरेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको अरेंज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ देगा, बोल देगा कि दूसरे नंबर पर कौन सा वर्ड आता है, तो दूसरे नंबर पर, ठीक है, ये वाला वर्ड आता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, अब इस प्रकार से और क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे हमने शब्द के, वर्ड के पहले लेटर को हमने देखा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब में कॉमन है, सब में आई है, आई है, आई है, आई है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से तो नहीं समझ में आएगा कि कौन सा पहले आएगा। ठीक है, अब हम अगले लेटर में चलते हैं। अगले लेटर में हम चलेंगे तो यहाँ पर एन है, एन है, एन है, एन है, यहाँ पे क्या है, एम है। ठीक है, तो दोस्तों अगले लेटर में आपको ये समझना होगा कि पहले कौन सा आएगा। ठीक है, तो एन एम के बाद आता है, एम पहले आता है। ठीक है दोस्तों, तो जब एम पहले आता है तो पहले नंबर पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब एम के बाद क्या आता है दोस्तों, एम के बाद आता है एन। अब एम के बाद एन आता है, तो एन आप देखोगे तो एन, एन में से कौन सा, अब ये एन में तो सब कॉमन है, अब आप कौन सा ले लोगे, हाँ आप तो ऐसे नहीं ले सकते हो ना, तो एन में आप कौन सा ले लोगे। ठीक है, अब देखिए एन, एन के बाद और एबीसीडी कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एन, तो एन तो आप ले लोगे। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं है। ठीक है, अब एन के बाद आप एक और देख लो, यहाँ पे ये एन 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 यहाँ पे दिया हुआ है। अब एन के बाद क्या आता है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जैसे टी है, तो टी तो बाद में आता है, पी पहले आता है कि टी पहले आता है, ऑब्वियसली है कि पी पहले आता है, तो पी कितने नंबर पर हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब पी क्यू आर एस टी, अब टी आता है तो टी, तो टी, अब इनमें से अब कौन सा पहले नंबर पर होगा, अब देखिए अब टी तो कॉमन हो गया, अब टी के आगे लेटर में आप देखो तो आगे कौन सा पहले आएगा, ई आएगा कि ओ आएगा पहले, तो पहले ऑब्वियसली है ई आएगा, तो ये कितने नंबर पर हो जाएगा, ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे कौन सा नंबर पर हो जाएगा, ये पांचवें नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए आपको ये टी होगा। ठीक है दोस्तों,
टी 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 सब में है, टी कॉमन है। अब टी के आगे देखिए, आगे वाले लेटर को देखिए, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है। तो आपको पता है कि ए पहले आता है और यू तो बाद में आएगा, यू बाद में आएगा, आई ये सब बाद में आएंगे, तो ए, तो ये क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, ध्यान दीजिए, ए के बाद क्या आता है, बी सी डी ई एफ जी एच, एच आता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। एच के बाद क्या आता है, आई आता है, तो आई हो जाएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है। अब चौथे नंबर पर कौन सा होगा, अब ये यू, अब आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, अब यू आ रहा है, तो अब यू में आपको देखना है कि इन दोनों में से पहले कौन होगा। अब यू यू तो कॉमन है, यहाँ पे से तो हम हिसाब लगा नहीं सकते, अब इसके आगे हम देखेंगे, तो यहाँ पे बी है और यहाँ पर क्या है, एन है, तो अब बी और एन में से पहले कौन आ रहा है दोस्तों, बी पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पर, और ये बच गया जो लास्ट में, ये हो गया पांचवें नंबर पर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको अरेंज करना होगा और आपको यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि पांचवें नंबर पर कौन सा आएगा। तो यदि आप इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे तो आप बता देंगे कि पांचवें नंबर पर ये टनल आएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि ये बोल देता है कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तो आप बता सकते हैं दूसरे नंबर पर थाईलैंड आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में ये एस 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 सभी में कॉमन है, ठीक है दोस्तों। अब एस के बाद आपको यहाँ देखना है कि आगे जो लेटर है तो इनमें से कौन सा पहले आएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए लिखा है तो ये वाला पहले आएगा, ठीक है। तो ये पहले नंबर पर आएगा ए। अब बी सी डी ई एफ जी एच, एच आता है पहले, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, एच। अब एच के बाद एच, ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ, ओ आता है, तो अब ये ओ अब दोनों में कॉमन है। अब इनमें से देखना है कि पहले कौन आएगा, तो अब ओ कॉमन है, तो आप इसमें से और आगे वाले लेटर में देखो, तो आगे वाले लेटर में देखोगे तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है, और आर और पी में से पहले कौन आता है, तो पहले पी आता है, इसलिए ये पहले होगा, तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ओ में ही ये आर बाद में आता है, ये चौथे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम और आगे देखते हैं, तो ये ए एक लास्ट में बच गया, तो ये पांचवें नंबर पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, बहुत आसान है, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है बस, बाकी और काफी आसान है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। अब क्वेश्चन नंबर 5वां में देखते हैं, ये लिखा हुआ है सुरेंद्र, ठीक है। अब इसमें देखो एस 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 सब में कॉमन है, ठीक है, यू 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 भी सब में कॉमन है, ठीक है। अब यू के बाद देखिए आर 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 भी सब में कॉमन है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखना है, आगे यहाँ पे ई ये भी कॉमन है, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा कुछ डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहले तो हम एस यू, इसको हम पहले नंबर पर लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एस यू, यू के बाद अब आर देखो कॉमन है, ठीक है। अब ई वाला देख लो, अब ई पहले आता है इसलिए हम ई, यहाँ पे तो आई है, आई तो बाद में आता है, तो ई वाले को हम पहले देखेंगे। अब ई वाले में हमने पहले देखा, तो यहाँ पे एन देखिए, एन भी कॉमन है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे डी भी हमने देख लिया, डी भी कॉमन है, ठीक है। अब जो है तो डी भी कॉमन है। अब आपको देखना है यहां से आपका चालू हो जाएगा कि किसको करना है, ठीक है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पर ई है। अब इन दोनों में से पहले कौन आता है, इन तीनों में से ए आता है पहले कि आर आता है पहले कि ई आता है पहले, तो ए पहले आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये दूसरा हो जाएगा ए, ठीक है। अब बी सी डी ई आता है बाद में, ठीक है, तो ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे आर है, तो आर यहाँ पे भी है और आर हमने यहाँ पर भी छोड़ा था, ठीक है दोस्तों। तो अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा, अब आर तो कॉमन हो गया, आर के बाद पहला फिर क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ पर आई है, तो पहले कौन सा आएगा, आई आएगा, सॉरी ए वाला आएगा, आई वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, पहली बार आपको थोड़ा बहुत समस्या जा सकता है, इसलिए आप आगे और भी क्वेश्चंस करिएगा। मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन समझाने के लिए लिया है, आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं रीजनिंग की, उसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आप उसमें से प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का रीजनिंग का टॉपिक। यदि समझ में ना आया हो, यदि कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। यदि यह चैनल आपको पसंद आ रहा है, यह लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों।